हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूक्रेन और रशिया के मध्य विवाद को समझेंगे और जानेंगे कि दोनों अपना क्या क्या पक्ष रखते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं रूस के पक्ष की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रूस हैं यूक्रेन के नाटो सदस्यता के अगेंस्ट है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब रूस पर हमला हुआ तो यूक्रेन ही वो भाग था जिस पर रूस ने अपनी सीमाओं की रक्षा की। इसीलिए रूस के ये सिक्योरिटी कंसर्न है। 1997 में जिस प्रकार किए गए वायदे को 2008 में यूएसए ने यूक्रेन के साथ वायदा करके तोड़ दिया कि आपको नाटो सदस्य बनाया जाएगा। यूएसए की अफगानिस्तान में विफलता ने यूएसए के सुपर पावर होने के टैग को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। इसी विफलता ने नाटो की इमेज को भी खराब किया है। वहीं नाटो के सदस्य देश जैसे फ्रांस केवल यूरोप की सुरक्षा में विश्वास रखते हैं। इस समय रूस की निकटता चीन के साथ होने के कारण विभिन्न देशों द्वारा लगाई गई रेस्ट्रिक्शन से रूस इतना प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि चीन रूस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार बैठा है और साथ में तकनीक की तरह आर्थिक रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि यूरोपीय देश रूस पर कठोर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो रूस भी यूरोपीय देशों की गैस आपूर्ति बंद कर सकता है, जो कि 1/3 है, जिससे इन देशों में भयानक पावर क्राइसिस देखने को मिलेगा। चलिए अब हम नाटो के बारे में जानकारी लेते हैं। जो नाटो है उसकी स्थापना 1949 में हुई और अमेरिका समेत 12 संस्थापक सदस्यों के द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें अब अमेरिका, ब्रिटेन और 30 सदस्य हैं और इन सदस्यों में रशिया के पड़ोसी देशों में 3 सदस्यों को शामिल किया गया है। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई कार्रवाई करता है तो ये सभी देश अपने पे हमला समझते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो इसी के कारण यूक्रेन भी इसके सदस्य बनना चाहता था। अब हम समझते हैं कि यूक्रेन अपना क्या पक्ष रखता है। यूक्रेन का पक्ष ये है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन नहीं चाहता कि जिस प्रकार 1917 में जो उसे आज़ादी मिली वो 3 साल के बाद में यूएसएसआर में दोबारा से उसको शामिल होना पड़ा। तो इसीलिए वह भी रूस की तरह अपनी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट कंसर्न रखता है और एक स्वतंत्र देश होने के नाते कोई भी देश ये रखना ही चाहेगा। रूस हर बार यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार बनाने के पक्ष में रहता है जो उसके पक्ष में निर्णय ले। जिस प्रकार 2010 में यूक्रेन के रूसी समर्थित राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और 2014 में भारी विरोध के बाद इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। 2014 में बनी जब एंटी रशियन गवर्नमेंट ने कमान संभाली तो लुहानस्क और डोनेत्स्क एरिया में, जो कि रूस के प्रभाव में था, जहाँ रशियन लोग रहते थे, वहाँ उस कानून को रद्द कर दिया जो इन्हें रशियन लैंग्वेज को दूसरी भाषा का दर्जा देता था। एक तरफ ये सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए ठीक भी कहा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये गलत भी है, क्योंकि आप किसी भी देश में किसी भी नागरिक से भाषा के अधिकार को तो नहीं छीन सकते हैं। तो इसकी कीमत 2014 में यूक्रेन को क्रीमिया को गवाकर चुकानी पड़ी। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए इस मुद्दे पर। वर्ल्ड लेवल पर भारत के लिए रूस और यूएसए दोनों इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक तरफ पुराना दोस्त है जिसने 1971 में बांग्लादेश के समय अपनी दोस्ती निभाई और एक लंबे समय तक पाक को हथियार न बेचकर अपना वायदा भी पूरा किया। इंडिया खुद 55% हथियार रूस से खरीदता है। दूसरी तरफ यूएसए, जिसके साथ रिश्तों के कारण चीन का दबाव कम रहता है, लेकिन इंडिया यूएसए का भरोसा तो नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार अफगानिस्तान और यूक्रेन को बीच मझधार में छोड़ दिया तो विश्वास करना थोड़ा शायद किसी भी देश के लिए मुश्किल ही रहेगा। साथ में क्वाड में साझेदारी से हमारा क्या फ़ायदा है? बस इतना ही कि चीन को कंटेन कर पाए, पर असली फ़ायदा तो ऑस्ट्रेलिया और जापान को है, जो कि साउथ एशिया ची में देखने को मिलता है। इन सब के बावजूद इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर अपनी सॉफ्ट पावर के कारण एक दायित्व बनता है। इंडिया भी एक निर्णय ले
भले ही ताइवान की तरह नहीं कि खुलकर यूक्रेन का समर्थन करें, क्योंकि ताइवान को पता है कि यदि रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो चीन भी हमला कर सकता है। यही चिंता का विषय इंडिया का भी है चीन को लेकर। इसीलिए वह रूस के विरुद्ध नहीं जा सकता, क्योंकि रूस से दूरी चीन को नज़दीक लाएगी। इसीलिए इंडिया को शांति वार्ता से ही इस समस्या का हल करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रक्रम में जो सबसे ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है वो केवल चाइना का ही दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।